परम ब्रह्म परमेश्वराय नमः। ओम परम पूजनीय आदि शक्ति वेद माता गायत्री नमः। ओम परम पूजनीय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र गुरुदेवाय नमः। ओम परम पूजनीय युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण कर रहे हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हे परम पिता परमात्मा, तुम्हारी जय हो। विज्ञान, काव्य और धर्म मनुष्य के व्यक्तित्व की अखंडता ही सर्वोपरि है। खंडित मनुष्य का तात्पर्य है तन मन एवं भाव के बीच समरसता एवं सामंजस्य का न होना। खंडित मनुष्य सुविधापूर्ण हो सकता है, लेकिन वह शांत नहीं हो सकता, न आनंदित हो सकता है। खंडित मनुष्य उपयोगी तो हो सकता है, लेकिन उल्लासपूर्ण नहीं हो सकता। अतीत में मनुष्य के खंडों को ही स्वीकार किया गया है। मनुष्य बहुआयामी है। हम उसके एक आयाम को स्वीकार कर सकते हैं और दूसरे आयामों को इनकार कर सकते हैं। सच तो यह है कि यह तर्क के अनुकूल पड़ता है, क्योंकि उसके खंड एक दूसरे के विपरीत मालूम पड़ता है। जैसे मस्तिष्क है वह तर्क से जीता है और हृदय भाव से। जिन्होंने मस्तिष्क को स्वीकार किया उन्हें अनिवार्य रूपेण उनके ही तर्क की निष्पत्ति के अनुसार भाव को अस्वीकार करना पड़ा। लेकिन मनुष्य अगर मस्तिष्क ही रह जाए और उसमें भाव के फूल न खिलते हों, केवल वह गणित और तर्क और हिसाब ही लगाता हो, तो वैसा मनुष्य यंत्रवत होता है। वैसे मनुष्य के जीवन में उल्लास नहीं हो सकता, काव्य नहीं हो सकता, संगीत नहीं हो सकता। वैसा मनुष्य संपदा एवं पद प्रतिष्ठा तो अर्जित कर सकता है, वह बहुत कुशल भी हो सकता है, लेकिन उसकी जिंदगी सुखी ही होगी। उसकी जिंदगी में कभी आह्लाद का या विषाद का कोई आर्द्र भाव प्रकट नहीं हो सकता है, और उसका हृदय एक मरुस्थल होगा जिसमें हरियाली नहीं होगी और जिसमें पक्षी गीत नहीं गा पाएंगे। जंगल तो बहुत बड़ा है, लेकिन वीरान पड़ा है। न कोई उसमें पक्षी है, न पशु है, न पानी है। वही स्थिति हो जाती है उस व्यक्ति की।
ऐसे व्यक्ति की दृष्टि बड़ी संकुचित, बड़ी संकीर्ण होती है। वह पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार न कर सकता, केवल फायदा ही फायदा, दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपना स्वार्थ ही स्वार्थ। ऐसे मनुष्य को यही सब दिखाई देता है, क्योंकि पदार्थ ही उसकी पकड़ में आता है। वह अपने को जानने की बात ही भूल जाता है। आंख के लिए दर्पण चाहिए जो अपने को देखे। उसी दर्पण का नाम है काव्य। हमें अपनी झलक दिखाता है, काव्य हमें अपनी सुगंध देता है, काव्य हमारे भीतर के भाव को उद्रेक है, भाव की तरंग है। काव्य हमारी अपने से पहली प्रतीति, पहला साक्षात्कार है। काव्य से रहित व्यक्ति सही अर्थों में जीवंत नहीं है। उसका विकास होने की संभावना थी, लेकिन वह चूक गया। और आज यह दुर्भाग्य बहुत गहन हो गया है, क्योंकि हम विज्ञान की तो शिक्षा देते हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति को संदेह में कुशल बनाते हैं, सोच और विचार में निष्णात करते हैं। काव्य के बिना हमारे जीवन में वह जो दृश्य है और अदृश्य के बीच का सेतु है, निर्मित नहीं होगा। काव्य का अर्थ इतना सीमित नहीं है जितना साधारणतया समझा जाता है। काव्य में वह सब सम्मिलित है जो तर्क से नहीं जन्मता, फिर चाहे संगीत हो, फिर चाहे नृत्य हो, चाहे मूर्तिकला हो, चाहे स्थापत्य हो, जो भी सिर्फ तर्क के अनुसार नहीं पैदा होता, जिसमें तर्क से कुछ ज्यादा है, तर्क से परे एवं पार है, वही काव्य है। और जब तक काव्य नहीं है तब तक धर्म की कोई संभावना नहीं है। इसलिए काव्य विज्ञान के ऊपर की सीढ़ी है। इसलिए चाहे जितना आप तरक्की कर लें, आप में चिंतनशीलता नहीं है, भाव नहीं है, तब तक आप मरुस्थल के समान हैं, सूखे जंगल के समान हैं, सूखे तालाब के समान है, जिसमें तालाब तो है, पानी नहीं है। ओ